बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू लर्न विद जाकिर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से हैं। आज हम वायरस का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, वायरस पैथोजेनेसिस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। पैथोजेनेसिस बेसिकली ए डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, किसी भी डिजीज की पैदा होने में उसके जो साइन सिम्टम्स हैं, उसके शिकायत या उसके असरात जिस्म के अंदर, इंसान के अंदर पैदा होने को जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कहते हैं कि पैथोजेनेसिस। यानी इवेंट्स या ग्रुप ऑफ इवेंट्स विच एंड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ साइन सिम्टम्स इन अ होस्ट, दिस इज पैथोजेनेसिस। ठीक है, तो पैथोजेनेसिस हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस हैं और वो मुख्तलिफ जो उसके होस्ट है उसके ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है, हमारे पास नॉर्मली वायरस की रेंज तो बहुत ज्यादा है, ह्यूमन वायरसेस भी है, प्लांट्स वायरसेस भी हैं, इस तरह जो बैक्टीरियोफेजिस बैक्टीरियल वायरसेस भी हैं, तो डिफरेंट किस्म के वायरसेस हैं। आज हम जो ह्यूमन वायरस है उसकी जो पैथोजेनेसिस है उसको डिस्कस करते हैं। तो पैथोजेनेसिस को हम दो एंगल से या दो तरीकों से हम उसको डिस्कस करते हैं। पहली बात कि वायरस पैथोजेनेसिस में कि सेल के अंदर कौन कौन से चेंजेस लेकर आता है। ठीक है, और दूसरी बात कि एक इंडिविजुअल के अंदर, एक होस्ट के अंदर, ओवरऑल होस्ट के अंदर कौन कौन से चेंजेस लेकर आता है। तो आज हम सिर्फ एक इंडिविजुअल सेल के अंदर वायरस किस किस तरह के चेंजेस लेकर आता है, हम इस चीज को आज डिस्कस करते हैं। जो वायरसेस हैं, ह्यूमन वायरसेस, वो सेल के अंदर चार किस्म के वो चेंजेस सेल के अंदर लेकर आता है। सबसे पहला और मेजर चेंज ये है कि वो क्या करता है, सेल डेथ करता है। दूसरा ऑप्शन, दूसरी बात या दूसरा चेंज क्या कर सकता है कि वायरसेस वो मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स बना सकता है। तीसरा, वायरसेस एक नॉर्मल सेल को एक मैलिग्नेंट सेल में, एक कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर सकता है। और चौथी बात यह है कि वायरसेस के इन्फेक्शन के नतीजे में सेल जो है उसके अंदर ना कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंज हो सकता है और ना कोई उसके अंदर फंक्शनल चेंज हो सकता है। तो ये चार पॉसिबिलिटीज है कि कोई भी वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट करे, उस इन्फेक्शन के बाद सेल के अंदर चार पॉसिबिलिटीज है कि उसके अंदर चार बातें हो सकती है। बेसिकली जब कोई भी वायरसेस किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी सेल के ऊपर अटैक करता है तो उसके अंदर जाता है, तो वायरस क्या करता है, वायरस के पास अपनी मशीनरी नहीं होती अपने प्रोटीन्स बनाने के लिए, अपने जेनेटिक मटेरियल को कॉपी करने के लिए। तो वो क्या करता है कि वो होस्ट के जेनेटिक मटेरियल को, होस्ट की मशीनरी को इस्तेमाल करके अपने लिए प्रोटीन्स बनाता है, अपने जो है कॉपीज बनाता है। तो वायरस क्या करता है, वायरस वो होस्ट की मशीनरी को कंट्रोल करता है और उस कंट्रोल के दौरान कुछ प्रोसेसेस हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं होस्ट के जो नहीं बनते। तो होस्ट की जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं वो नहीं बन सकते। उसके मुकाबले में वायरस होस्ट की प्रोटीन मशीनरी को इस्तेमाल करके अपने प्रोटीन्स बनाता है। इसके बाद या तो होस्ट के डीएनए सिंथेसिस या आरएनए सिंथेसिस जो है वो इसकी इनहिबिशन हो जाती है, उसकी प्रोडक्शन नहीं होती, जिसके मुकाबले में सेल डेथ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंट्रिंसिक फैक्टर है, एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि मैसेंजर आरएनए के सिंथेसिस के लिए, मैसेंजर आरएनए की प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है। तो पोलियो वायरस इस मैसेंजर आरएनए के लिए जो एक्टिवेशन फैक्टर है, इंट्रिंसिक फैक्टर, उसको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से मैसेंजर आरएनए नहीं बनता। और जब मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा तो आगे प्रोटीन्स नहीं बनेंगे। जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उसके अंदर कुछ इंक्लूजन्स भी होती हैं। वायरस या तो वायरस पार्टिकल्स होते हैं या तो वायरस के जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसकी वजह से सेल के अंदर कुछ इंक्लूजन्स बनती है। फॉर एग्जांपल, जो नेगरी बॉडीज है इन केस ऑफ रेबीज वायरस, फॉर एग्जांपल जब रेबीज वायरस किसी सेल के ऊपर अटैक करता है तो उस सेल के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अपीयर हो जाता है, उसको कहते हैं नेगरी बॉडीज। नेगरी बॉडीज ये पिंकिश रेड कलर का एक स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह जो साइटोमेगालो वायरस है उसकी जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनके अंदर एक
पर्पल ब्लू कलर का एक स्ट्रक्चर अपीयर हो जाता है जो कि बिल्कुल ओवल्स की शेप की तरह होता है। इसी वजह से उसको कहते हैं ओवल्स आई अपीयरेंस या ओवल्स आई इंक्लूजन। तो साइटोमेगेलो वायरस के इन्फेक्टेड सेल के अंदर ये चेंज हो सकता है। तो इस तरह सेल्स पहले उनके प्रोटीन जो है उनकी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है, उसके बाद उसके जेनेटिक मटेरियल की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है, तो इस वजह से सेल की डेथ हो जाती है। सेकंड चेंज सेल के अंदर क्या हो सकता है जब वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट करे, वो है फ्यूजन ऑफ द सेल्स या प्रोडक्शन ऑफ मल्टीन्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स। जब कोई वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट करता है तो उस सेल के अंदर तो वायरस के प्रोटीन जो है वो सेल के मेम्ब्रेन के अंदर भी वो इंसर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल का मेम्ब्रेन वो डैमेज हो जाता है। तो सेल क्या करते हैं, सेल अपने इंटरनल ऑर्गेनेलीज या न्यूक्लियस या इंटरनल मशीनरी की प्रोटेक्शन के लिए 2 या 3 या मुख्तलिफ सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ वो मिल जाते हैं, उनके मेम्ब्रेन आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज जाते हैं, तो इस तरह मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स बना लेते हैं। तो इस तरह की एक एग्जांपल है हर्पेस वायरस की, कि हर्पेस वायरस के सेल्स वो क्या करते हैं, वो आपस में 2-3 सेल्स जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वो मिल जाते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स बना लेते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि सेल्स आपस में मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स बना लेते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, वो है मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि एक नॉर्मल सेल है जिसका ग्रोथ भी नॉर्मल है, जिसका टाइम ऑफ सर्वाइवल भी नॉर्मल है, जिसके सारे फंक्शंस भी नॉर्मल है, वो जब वायरस उसको इफेक्ट करता है तो उसके अंदर ऐसे चेंजेस हो जाती हैं कि वो एक कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। कैंसर सेल की 3 प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। पहली प्रॉपर्टी उसकी ये है कि उसके अंदर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, सेल्स बहुत ज्यादा अपनी प्रोडक्शन, अपनी माइटोसिस जो है वो बहुत ज्यादा कर लेता है और उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि हर एक सेल का अपना एक टाइम ऑफ सर्वाइवल है, अपने सर्वाइवल टाइम से ज्यादा वो सर्वाइव कर लेता है, वो जिंदा रहता है, जिसकी वजह से मजीद जो सेल बनते हैं और ये सेल भी होता है तो ओवरऑल बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है, तो कि उसका लाइफ टाइम बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सेल्स। तीसरी क्या है कि सेल्स के अंदर कुछ ऐसे मॉर्फोलॉजिकल या फंक्शनल चेंज हो जाता है जिसकी वजह से वो प्रोटीन्स की अनकंट्रोल प्रोडक्शन कर लेता है, या मल्टीपल सेल्स आपस में मिल जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, सेल्स का एक स्टॉक बना लेते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हो जाते हैं। सो इस तरह वायरस एक नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर लेता है। और चौथी पॉसिबिलिटी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के अंदर वो ये है कि सेल के अंदर ना तो कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंज आता है, ना तो उसके अंदर कोई फंक्शनल चेंज आता है, ना स्ट्रक्चर ना फंक्शन के अंदर कोई चेंज आता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप ऑफ वायरस है, उसका होस्ट का इम्यून सिस्टम और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये सारी चीजें मिलकर जो वायरस के इन्फेक्टेड सेल्स के ऊपर जो असरात हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, इस तरह ये सारे कंसिडर करती हैं कि एक वायरस किसी सेल के अंदर किस तरह के चेंजेस लेकर आता है। लेकिन कुछ वायरस की जो इफेक्ट्स हैं वो टिपिकल इफेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल साइटोमेगेलो वायरस या जो रेबीज वायरस हैं, ठीक है, या जो पॉक्स वायरसेस हैं, तो उनकी जो इंक्लूजन बॉडीज, उनकी जो अपीयरेंस है वो सारे टिपिकल हैं। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गई होगी और कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट्स बॉक्स के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।